गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कल अपन ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर थर्ड स्टार्ट किया था। पेपर सेकंड के अंदर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे और न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूनिट नंबर फर्स्ट अपन ने स्टार्ट की थी। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल। उसके बाद में आपको चैप्टर के बारे में बताया गया था। चैप्टर का नाम था इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, इंटरपोलेशन क्या होता है और इक्वल इंटरवल क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ये क्या है, एक्स की वैल्यू है। आपको बताया गया था एक्स की वैल्यू को ही क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इन x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या हो, इनकी x की वैल्यू का बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वल इंटरवल। देखो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, देखो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 10, तो ये सब क्या है, इक्वल इंटरवल में है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल इंटरवल। अब 1990 के लिए पॉपुलेशन दे रखी है 20 करोड़, 2000 के लिए पॉपुलेशन दे रखी है 30 करोड़ और 2010 के लिए पॉपुलेशन दे रखी है 42 करोड़ और 2020 के लिए पॉपुलेशन दे रखी है 60 करोड़। ठीक है, तो अपने को क्या करना, 2005 के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी ये फाइंड करना। तो ये फाइंड करने के लिए जो मेथड है, उसी मेथड का नाम क्या है दोस्तों, इंटरपोलेशन है। किसे कहते हैं इंटरपोलेशन, 2005 के अंदर पॉपुलेशन ज्ञात करना, 2009 के अंदर पॉपुलेशन फाइंड करना, क्या कहलाएगा अपने पास में, इंटरपोलेशन। 2019 के अंदर पॉपुलेशन कितनी होगी ये फाइंड करने का जो मेथड है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरपोलेशन। ठीक है, कल आप इसके अंदर पढ़ चुके हो। ये नोट्स आपको भेज दिए गए हैं कल वाली क्लास के अंदर। फिर भी आप तक नहीं पूछे हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स दोबारा भेज दिए जाएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड को, डेल के द्वारा, डेल एफ ही। इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल स्क्वायर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल क्यूब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरीके से पावर एन, इसे क्या कहेंगे, nth फॉरवर्ड डिफरेंस। समझ में आ गई। निकालेंगे कैसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, नीचे वाला नंबर अभी बताएंगे आपको, a प्लस एच मतलब कुछ जोड़ा है, फिर माइनस एफ ही, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। क्या है फर्स्ट फॉरवर्ड का डिफरेंस, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ही। अब मैं क्या करूं, इसी के डेल लगा दूं, देखो इसके डेल लगा दिया, इसके डेल लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला कहलाएगा। क्या, डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ई। इसी तरीके से एनवे फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक कम रहेगा इससे, देखो डेल एन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, डेल एन माइनस वन एफ ए प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन एफ ई। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। याद करने की जरूरत नहीं है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ऐसे बनेगी, कोई नहीं पूछता है अपने को पूछता है एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर केवल मेथड देखेंगे कैसे बन रही है, आपको समझना है, केवल रटने की किसी को भी जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है, समझना है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू। क्या लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, x की वैल्यू। x की वैल्यू को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। x की वैल्यू a से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके अंदर h ऐड कर देंगे, a प्लस एच, फिर h ऐड कर देंगे 2h, फिर h ऐड कर देंगे 3h। समझ में आई बात। अब हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू। y को क्या कहते हैं, एंट्री। क्या कहते हैं, एंट्री, या फिर y इक्वल एफ एक्स। एफ एक्स का a के अलोंग वैल्यू एफ ए, a प्लस एच के अलोंग वैल्यू एफ ए प्लस एच, a प्लस टू एच के अलोंग वैल्यू एफ ए प्लस टू एच, a प्लस थ्री एच के अलोंग वैल्यू एफ ए प्लस थ्री एच। ठीक है दोस्तों, डेल एफ एक्स का मतलब क्या है,
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल एफ एक्स का मतलब क्या है दोस्तों बताओ? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल स्क्वायर एफ एक्स सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। डेल क्यूब एफ एक्स थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो ये नीचे वाला नंबर है, क्या है ये? नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, क्या होगा? डेल एफ ए, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। अभी अभी ऊपर यही तो फॉर्मूला लिया है, डेल एफ ए क्या लिखा है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, यही फॉर्मूला में डेल ए प्लस एच के लिए फाइंड करना चाहूं तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे। क्या करेंगे? नीचे वाला क्या है? एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। ठीक है दोस्तों, एफ ए प्लस थ्री एच के लिए, डेल एफ ए प्लस टू एच के लिए नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर, आ गया ये। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए नीचे वाला ये देखो माइनस ऊपर वाला डेल एफ ए। डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच के लिए नीचे वाला ये रहा माइनस ऊपर वाला। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए बताओ, नीचे वाला डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस ऊपर वाला डेल स्क्वायर एफ ए। ये डिफरेंस टेबल किसी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी रटने बैठ जाओ, गोटने बैठ जाओ, साहब एग्ज़ाम में आएगी लिखनी है, कुछ नहीं लिखना, नहीं आएगी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आएंगे इसके एग्जाम्पल, तो अपने को एग्जाम्पल के अंदर ये टेबल कैसे बनानी है उस बात को अपने को क्या करना है? सीखना है। आइए सीखते हैं, एग्जाम्पल के अंदर में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आपको क्या है सिखाता हूँ। क्वेश्चन कल करेंगे अपन एग्जाम्पल, अभी तो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना सीखेंगे। चलो सीखते हैं। x की वैल्यू अपने को गिवन है, देखो ये रही x की वैल्यू गिवन है या नहीं है? x की वैल्यू, ठीक है ना, और ये y की वैल्यू गिवन है। अब इससे केवल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन को हम कल सोल्व करेंगे। अभी तो केवल आपको क्या टेबल बनाना सिखाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आ गए तो सारे हो जाएंगे, केवल एक क्वेश्चन आने की देर है दोस्तों। चलो सीखते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए, फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है? फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आपको क्या लिखना है? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे तो x की वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है? x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू कितनी है? 3.60। फिर बीच में एक लाइन खाली छोड़ देनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या करना है? एक लाइन खाली छोड़ देनी है। फिर 3.65, फिर एक लाइन खाली छोड़ दोगे, फिर 3.70, फिर एक लाइन खाली छोड़ दोगे, फिर 3.75। x हो गया। फिर अपने को क्या करना है? y इक्वल एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे क्या कर दो? पेस्ट कर दो। बताओ कितना हो जाएगा? 36.598 लिख दिया साहब, 38.475, 40.447, 42.521 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, नक्कल लगा के लिखनी है, यहाँ से लिख दी नक्कल लगा के, ठीक है ना। ये क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या नाम है इसका? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसका थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो ये है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। कैसे आई ये वैल्यू? देखिए कैसे आई। आपको क्या करना है? कैलकुलेटर लेना है। कौन सा कैलकुलेटर लेना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कौन सा लेना है? FX82MS लिख लो। ये मॉडल का नाम है, कैलकुलेटर मॉडल का नाम क्या है? कैलकुलेटर मॉडल का नाम लिख लो, FX82MS। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको क्या है? खरीदना है। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ रहेगा। आप इस कैलकुलेटर को इसी पेपर के अंदर, केवल इसी पेपर के अंदर, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर क्या है? ले जा सकते हैं एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो 38.475 है ना ये, देखो इसको, देखो दिखाई दे रहा है ये क्या? 38.475। इसमें से क्या करेंगे अपन? 36.598 माइनस करेंगे। ले आओ अपना कैलकुलेटर, माइनस करो, ये करो माइनस, तो क्या आ जाएगा अपने पास में? 1.877 क्या है? आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली टर्म चाहिए, इसको कैसे फाइंड करेंगे? 40.447 में से 38.475 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है?
नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर, तो ये आ जाएगा। अब मेरे को सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो 0.095 देखो कैसे आएगा, नीचे वाला नंबर कितना है 1.972 में से माइनस करेंगे 1.877, मतलब 972 में से 877 माइनस करेंगे तो बताओ 95 दोस्तों आएगा नहीं आएगा। बस लिख देंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करना, सिंपल है ये तो। ये देखो 2.074 में से माइनस करेंगे 1.972, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर, तो 0.102 आ जाएगा। अब देखो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर, 102 में से 95 माइनस करेंगे तो बताओ 7 आएगा नहीं आएगा। ये अपने पास में फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, टेबल क्या है, आ जाएगी। दोस्तों बताओ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आपको आया नहीं आया? सिंपल है ना, आसानी से बना सकते हैं नहीं बना सकते? तो हम इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को क्या करेंगे, आसानी से क्या है बना लेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के। देखो सभी की फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपको बना के देखनी है, आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इनकी बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे। देखो एक सिंपल सी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लेते हैं। देखो ये x गिवन अपने को, देखो यहाँ पे x को चिपका दिया, देखो लिख दिया। ये अपने को क्या है, fx गिवन है, सेकंड कॉलम में क्या कर दिया, fx लिख दिया। दोस्तों ध्यान रखना, एक लाइन बीच में खाली छोड़नी है। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसे क्या कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, इसे क्या कहते हैं फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बनाने के लिए क्या करोगे, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर। नीचे वाला नंबर कितना है 15, ऊपर वाला नंबर कितना है 12, 15 में से 12 माइनस करो 3। 5 कैसे आएगा, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर 5। 27 में से 20 माइनस करो 7, 39 में से 27 माइनस करो 12, 52 में से 39 माइनस करो 13। ये क्या हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब मेरे को क्या करना है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1। ठीक है। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, नीचे वाला नंबर माइनस ऊपर वाला नंबर 3, 1 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 4। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, -4 में से -3 माइनस करेंगे -7, -7 में से -3 माइनस करेंगे माइनस का 10। आएगा नहीं आएगा? बताओ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना सकते हो नहीं बना सकते? दोस्तों पढ़ना है अपने को, सेकेंड ईयर के अंदर आपको नोट्स दे दिए गए हैं। जिनके पास में नोट्स नहीं पूछे हैं वापस नोट्स मांग लेना मेरे से, वापस नोट्स दे देंगे। ठीक है ना। ये नोट्स आपको क्या करना है दोस्तों, कॉपी में लिखना है। डेली के नोट्स, अगर डेली नोट्स आप कॉपी में लिखोगे तो आपके बात अच्छे से समझ में आएगी, नहीं लिखोगे तो बातें क्या है मैथमेटिक्स में समझ में क्या है नहीं आएगी, क्योंकि हर क्लास अगली क्लास से क्या रिलेटेड रहेगी। तो अपन पहली क्लास से पढ़ेंगे तो ही अपने को दूसरी क्लास समझ में आएगी, दूसरी क्लास पढ़ेंगे तो ही अपने को तीसरी क्लास समझ में आएगी। और आप ये मत समझना कि भाई कि हम पहली क्लास को 3 दिन बाद में भी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे आप। ठीक है ना। अपने को क्या है हर रोज़ की क्लास क्या करना है, हर रोज़ ही क्या है पढ़नी है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास को आपको क्या है ढंग से कर लेना है। इसके अंदर जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, उन सब की क्या है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या करनी है, बना के क्या करनी है देखनी है। आप चेक करोगे कि भी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है सही है या नहीं है। अगर किसी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के अंदर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप मेरे को क्या है बताओगे। ठीक है। आपको क्या करना है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आज क्या करना है सीखना है, बाकी हम क्या करेंगे कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बाकी हम क्या करेंगे कल करेंगे। धन्यवाद।